बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो लोग मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो, जो कि मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। आई होप कि एंजल्स की गाइडेंस आप हमेशा आपके ऊपर जो है बनी रहे, आपको गाइड करते रहे हमेशा, और आपकी लाइफ में कभी भी कोई दुख तकलीफ आए तो वो हमेशा आगे बढ़कर आपको सोल्यूशंस दें। आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपके पार्टनर और आपकी जो फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स, वो कितनी मैच करती है, कितनी आप लोग एक जैसे सोचते हैं। तो ये है मेरे पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को मेरी पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि क्या है। लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने उसको ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके रख दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है पाइल के ऊपर रखी हुई वो आपको चूज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो ये पाइल्स में अरेंज करके रख दिया है मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। पाइल 1 पे ब्लू कलर की बैंगल्स हैं, पाइल 2 पे ग्रीन कलर की बैंगल्स एंड पाइल 3 पे हमारे पास मिक्स्ड कलर बैंगल्स हैं, जो कि ग्रीन और ब्लू ही है बट ये मिक्स्ड है। तो जो कलर जैसा भी आपको अपील कर रहा है या अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना, तो प्लीज वो चूज कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन के चांसेस बनते हैं जिसमें। फाइन, ये पाइल 1 पे ब्लू कलर की बैंगल्स हैं, पाइल 2 पे ग्रीन कलर एंड पाइल 3 पे मिक्स कलर बैंगल्स। सो प्लीज आईज क्लोज कीजिए एंड देन यू चूज, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके एंड अगर आप कंफ्यूज हैं बाय चांस किसी 2 पाइल्स में, तो डोंट वरी, वो एक नॉर्मल सी बात है। तो जो आपको 2 पाइल्स भी अच्छी लगती हैं वो चूज कर लीजिए और दोनों में से देखिए जो ज्यादा आपके साथ कितनी रेजोनेट कर पा रही है। ओके और हमारे पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक तो मैं आपको कह ही चुकी हूँ कि आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कितनी मैच करती है एक दूसरे से। और मैं इसमें द पावर ऑफ लव टैरो डेक यूज कर रही हूँ साथ में। तो आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा कि आपको कौन सी पायल, ठीक है, कौन सी पायल आप लोग चूज करना चाहेंगे। मैं पायल 3 को साइड पे रख देती हूँ, पायल 2 को भी आई कीप इट असाइड एंड पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। लेट्स सी कि पाइल 1 वाले जिन्होंने ये ब्लू कलर की बैंगल्स चूज करी है उनके लिए एंजल्स क्या कहना चाहती हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज वर्च्यू, दूसरा कार्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तीसरा कार्ड है स्पॉन्टेनिटी, फोर्थ कार्ड है हमारे पास कंपैशन का, फिफ्थ कार्ड है विलिंगनेस एंड हमारे पास जो ओशो ज़ेन टैरो डेक से आए हैं कार्ड्स वो हैं रीबर्थ एंड ड्रीम। ओके सो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास, मैं ओवरऑल बताया भी आपको, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कार्ड वर्च्यू। तो इसमें आपके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनकरेज करते हैं, आप एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव हो वो भी आपको एक्नॉलेज करते हैं, आप भी उनको एक्नॉलेज करते हैं। सो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत कदर करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत अटैच्ड शो करते हैं, आप अपने स्पेशल एट्रीब्यूट्स जो हैं एक दूसरे को मतलब अर्पित करते हैं, एक दूसरे को स्पेशल रिस्पेक्ट भी देते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है आपकी ना, मतलब दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को, दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अभी बहुत अच्छी चल रही हैं और एक दूसरे को आप वक्त देना चाहते हैं चीजों के साथ। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को मतलब बहुत ज्यादा वो करके रखें, एक दूसरे को कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दें या कहीं से भी कॉम्प्लिकेट कर दे बहुत ज्यादा सिचुएशन। आप लोगों को इजी एंड सिंपल रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोगों को इतना पता है कि बेमतलब के सोचने से या बेमतलब के किसी भी चीज को खींचने से वो चीज जो है आपको पता है कि खराब कर देती है। एंड आपकी रिलेशनशिप, आपकी करंट फीलिंग्स भी कुछ इस तरह से हैं कि आप लोग एक दूसरे की करंट फीलिंग्स आपको मैं बताती हूँ, आप दोनों की करंट फीलिंग्स कुछ इस तरह की बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज येट पॉजिटिव और ये येट नेगेटिव कार्ड भी है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड था वर्च्यू का, ये 50-50 टाइप सिचुएशन कार्ड है क्योंकि ये बात करता है चेंजिंग। जब आप दोनों की फीलिंग्स में एक दूसरे के प्रति चेंज आता है, बहुत रैपिडली चेंज आता है आप दोनों के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स में, ठीक है। और वो जो फीलिंग्स हैं के बार नेगेटिव, के बार पॉजिटिव, के बार नेगेटिव, के बार पॉजिटिव, ऐसे इस तरह से फीलिंग्स आती हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, मैं इसको ठीक करके रखती हूँ, ये जो फीलिंग्स हैं तो ये फीलिंग्स जो थोड़ा सा आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट फीलिंग्स को खराब करती है, फाइन, खराब करके रखती है।
तो मैं आपको यही कहूंगी कि दिस इज नेगेटिव, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपकी फीलिंग्स ही बार बार ऊपर नीचे हो रही हैं तो आप क्या एक दूसरे के साथ, करंट फीलिंग्स आपकी मैच ही नहीं होंगी, या आपके पार्टनर की है, आप में से किसी एक की भी फीलिंग जो है वो बहुत जल्दी इंस्टेंटली चेंजिंग की तरफ जाती है। स्पॉन्टेनिटी आता है कि यू मूव बियॉन्ड योर कॉन्स्टेंट्स ऑफ माइंड एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस द न्यू सिचुएशंस। आपके पार्टनर में, आपको या आपके पार्टनर में से किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग लव चाहिए, उनको चाहिए कि एक्सप्रेसिव लव हो, फ्री लव हो, जिसमें उनको कतई भी ऐसा ना लगे कि वो बंदिश में है, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन है या कहीं कॉन्स्टेंट्स हैं आपके साथ उनकी लव लाइफ में। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग इस वक्त जो है वो थोड़ी सी हटके है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई है, चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, मतलब आप दोनों की फीलिंग्स में चेंजेस आते रहते हैं एक दूसरे के लिए। एंड स्पॉन्टेनिटी आई है, तो स्पॉन्टेनिटी ये कहता है कि आप लोग जो हैं दोनों को ही कॉन्स्टेंट्स पसंद नहीं है, ठीक है, और आप या आपके पार्टनर में से कोई एक जो है वो हमेशा नई सिचुएशन की तरफ, नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी। तो ये वो बता रही हैं, तो ये भी नेगेटिव कार्ड है। स्पॉन्टेनिटी इज नॉट अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज न्यू सिचुएशंस इसमें आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर आपको हैरान कर देते हैं कुछ ऐसी चीज करके जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद भी कई बार सुकून नहीं है आप दोनों की फीलिंग्स को लेके, आप दोनों जो है हड़बड़ाहट में रहते हैं एक दूसरे के साथ। फिर आता है कंपैशन। यू डेमोन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में बिलीव करते हैं, एंड आप लोग एक हेल्दी हार्ट रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 50-50। नाउ अब हम देखते हैं कि इस कार्ड के विलिंगनेस के हिसाब से यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। नो मैटर कि आप लोगों की जो करंट फीलिंग्स हैं, आप लोगों का ऐसा होता है कि चट्टी झगड़ा से चट्टी सब मनाई, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो उसमें आप लोगों को क्या बोलते हैं एंजल्स कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप, अगर आपको पता है कि यार ये कर्मा करने से आपको प्यार मिलेगा, तो आप वो कर्मा करने के लिए तत्पर हो जाते हो, आप वो कर्मा बहुत इंटरेस्टिंगली करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी और आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो इस टाइम पे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखी है, वो मैच बहुत कम कर रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बिग मेजर अर्कैना कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आई कैन से कि विलिंगनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप में, फीलिंग्स में। एंड रीबर्थ हैज कम। फिर मैं ओशोज एंड टैरो डेक की बात करूं तो रीबर्थ आया है, जो कि ये बात हमेशा कह रहा है कि आप दोनों की करंट फीलिंग्स बहुत जल्दी एक दूसरे के लिए नीचे आ जाती हैं। ये ऐसे है, बिल्कुल वेवी चीजें हो रही हैं आपके साथ, आपके दोनों की करंट फीलिंग्स, आप रहना चाहते हैं साथ लेकिन अपनी अपनी शर्तों पे रहना चाहते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स इस तरह से है कि कोई मैं भी नहीं झुकूं तो वो भी ना झुके, इस तरह से करंट फीलिंग्स है। और आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी और आपकी भी समटाइम्स, मैं बोथ करंट फीलिंग्स का कर रही हूँ, मैं कंपैरेटिव नहीं कर रही, मैं कंपैरेटिव भी बहुत जल्दी करूंगी, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कितनी मैच करती है करंट फीलिंग्स आप दोनों की, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि 100 में से 60% हार्डली मैच कर पाती हैं आपकी करंट फीलिंग्स, एंड 40% जो है वो ऊपर नीचे वेविक चलते रहता है आप लोगों का। फाइन, बट इट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी करंट फीलिंग्स है आपकी, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। बट मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ कि जो ऊपर नीचे लेवल्स होते हैं आपके करंट फीलिंग्स के, वो आपके रिलेशनशिप के लिए हानिकारक है। फाइन, तो आपकी, जैसे मैंने बताया कि कितनी करंट फीलिंग्स मैच होती हैं एक दूसरे के साथ, कितने आप एक स्वाभाविक तरीके से एक दूसरे की तरफ अच्छा सोचते हैं। फाइन, ये थी पाइल 1 की। ये है पाइल 2। सो लेट्स सी कि पाइल 2 के लिए आप लोगों की जो पार्टनर के साथ करंट फीलिंग है, ये नो मैटर, ये रिलेशनशिप वाले पर्सन भी देख सकते हैं एंड जो मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं। फाइन, तो जिन्होंने ये ग्रीन कलर की बैंगल्स चूज करी हैं, लेट्स सी कि उनके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स। एम्पैथी, यूनिटी, विजन, evolution, kindness, thunderbolt and flaring।
सो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पाइल 2 वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहले आया है एम्पैथी। एम्पैथी इज टेलिंग यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। तो यही है कि आप दोनों ही अपनी करंट फीलिंग्स जो हैं, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा जेन्युइन इन लव, इमोशंस एक दूसरे के अंडरस्टैंड करते हैं। करंट फीलिंग्स में यही आ रहा है इस टाइम पे कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे की करंट फीलिंग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। एंड करंट फीलिंग्स में यही है इस टाइम पे, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। कितनी मैच होती है आप लोगों की करंट फीलिंग। देन वी हैव यूनिटी। You understand that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि आप जब प्यार बांटते हैं अपने पार्टनर के साथ, करंट फीलिंग्स आप दोनों की इस तरह से है कि अगर एक जाना जो है वो थोड़ा सटल हो जाता है, ज़्यादा रिलेशनशिप को ज़्यादा एम्ब्रेस नहीं कर पाता अच्छी चीज़ों से, तो यूनिटी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और आप में से एक पार्टनर जो है उनकी करंट फीलिंग्स जो है वो ये कह रही है कि आप नो मैटर अगला पार्टनर किस तरीके से किस चीज़ को लेकिन आपको पता है कि प्यार से ही डील करें और प्यार से ही जो है वो चीज़ को मल्टीप्लाइड किया जा सकता है, पॉजिटिवनेस को। और यूनिटी इज़ अ गुड फैक्टर इन अ रिलेशनशिप। करंट फीलिंग्स में यही है कि साथ रहना है, अलग नहीं होना है। करंट फीलिंग्स में विजन आया है, नो मैटर वॉट you see the bigger picture of loving just universe। इसमें यही लिखा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जल्द ही चेंज आएगा। करंट फीलिंग्स में कोई ना कोई फर्क दिख रहा है, क्योंकि विजन बात कर रहे हैं तो विजन जो है हर किसी का अलग अलग नजरिया है। तो वैसे ही आपके करंट फीलिंग्स में भी आप अपने हर किसी का अपने अपने दिल से सोचने का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वही चीज़ आपके लिए भी है। आप अपने रिलेशनशिप में अपने नज़रिए को एंटर नहीं करने देते हो। आपकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप अपनी जो कई बार एग्जिस्टेंस होती है ना ऑफ आइडियाज़, वो आप अपनी साइड पे रख देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ट, योर करंट फीलिंग्स। तो उसी वजह से आप लोग ज़्यादा जो है एक दूसरे की खामियों में ध्यान नहीं देते हैं, कमियों में ध्यान नहीं देते हैं। इवोल्यूशन है, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आएंगी, बहुत सारे आगे आने वाली चीज़ें जो हैं वो दुविधा भी क्रिएट कर सकती हैं लाइफ में, और दुविधा ही क्रिएट करेंगी। आपको पता है कि आने वाले टाइम में दोनों की करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं गट फीलिंग्स भी हैं, वो ये कहती हैं कि जो ये रिलेशनशिप है ये इतना ईजी नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में जो है चीज़ें जो है बढ़ोतरी की तरफ जाएंगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। एंड आप दोनों एक दूसरे को बहुत काइंडली महसूस करते हैं, बहुत काइंड हैं एक दूसरे के प्रति। आप दोनों को एक दूसरे का बुरे का और अच्छे का सब पता है। आप लोग एक दूसरे की वाइब्स पहचानते हैं और बहुत इजीली आपकी करंट फीलिंग्स भी इस तरह यही है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं एक दूसरे को लेकर। यू आर वेरी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और आपको पता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ एवोल्यूशन आती है, कुछ चेंज आता है, बिकॉज यू आर मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको ये पता है कि नेगेटिविटीज़ फॉल अपार्ट होंगी, ना कि योर रिलेशनशिप विल टियर अपार्ट। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ। फ्लैरिंग आया तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। करंट फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छी हैं। थंडर बोल्ट की बात करूँ तो थंडर बोल्ट में अगर करंट फीलिंग्स कहीं नेगेटिव होती भी हैं दोनों में से किसी की भी, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों एक ही टाइम पे अगर नेगेटिव होती हैं तो एक ही टाइम पे पॉजिटिव भी हो जाती हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से टीयर अपार्ट नहीं रह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइबल आपका रिलेशनशिप है। करंट फीलिंग्स बहुत वाइब्रेंट है, बहुत अच्छी करंट फीलिंग्स हैं आप दोनों के एक दूसरे के प्रति। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, नो मैटर कि क्या सिचुएशंस हैं। तो उससे आपकी करंट फीलिंग्स चेंज नहीं होती हैं। आसपास की सिचुएशन जैसी मर्जी हो या किसी तरीके का भी कोई भी हर्डल आ जाए या कोई भी चीज़ आ जाए, योर करंट सिचुएशन रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूँगी फॉर पाइल 2। लेट्स सी एक और कार्ड फॉर पाइल 2 कितनी मैच करती है इन दोनों की करंट फीलिंग्स। एक्सप्रेशंस, कहीं ना कहीं आपके करंट फीलिंग में यही है कि आप लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। आप में से कोई एक पार्टनर बहुत एक्सप्रेस करता है अपने लव को, और वो करंट फीलिंग मच 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 मोर एक्सपेंसिव है किसी भी सोने चांदी से। तो वो आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा सुकून, क्रिएटिविटी लेके आता है। तो आपकी करंट फीलिंग्स मैं आपको यही बोलूँगी कि 100 में से 100% ही अच्छी है।
कोई ऐसी बात नहीं है आपके पार्टनर की कि कहीं कुछ नेगेटिव सोच के बैठे हैं। जब नेगेटिव सोचते हैं तो सडनली पॉजिटिव आ जाता है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि ये मैं थंडरबोल्ट को यही कहूँगी कि अगर नेगेटिव सोच दिमाग में आती है तो वो भी बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, बहुत ही जल्दी पॉजिटिव हो जाती है वो न्यू। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। तो ये है पाइल 3 के लिए, जिन्होंने मिक्स्ड कलर बैंगल्स चूज की थी, ग्रीन एंड ब्लू टुगेदर। तो लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं। उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे से कितनी मैच करती है। ह्यूमिलिटी, एलिवेशन, ओनरशिप, प्रायोरिटी, डिटैचमेंट, पॉसिबिलिटीज एंड टोटलिटी। आप लोग ऑपोजिट पोल्स हो बिल्कुल, जो मिलते तो हैं बट बहुत मुश्किल होती है चीज़ें। ह्यूमिलिटी आया है तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आपको इतना पता है कि करंट फीलिंग्स में भी कई बार कईयों की करंट फीलिंग्स किस टेंजेंट पे होती है, कईयों की किस टेंजेंट पे होती है। तो आपको हमेशा अपने पार्टनर के साथ करंट फीलिंग्स पे हमेशा ही प्रॉब्लम हुई है, हमेशा ही। क्योंकि अगर आप ईस्ट जाना चाहते हैं तो वो वेस्ट जाना चाहेंगे। ये फीलिंग्स जो हैं आप दोनों की सेम टेंजेंट पे कभी रही ही नहीं, और आगे भी ऐसा ही है। क्योंकि आप लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को कि ठीक है, नहीं है, वी आर पोलर पार्ट, तो ठीक है, इसी के साथ अभी हमें डील करना है। अभी आपके दिमाग में ऐसा चलेगा, ये करंट फीलिंग्स ऐसी होंगी आप दोनों की। फिर आता है एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू राइज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। आप लोगों ने अभी तक अपने पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स जो भी हैं या आपके पार्टनर की, क्योंकि मैं आपको बोली आपके दोनों में से एक बंदा या बंदी जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। उनको ये प्रैक्टिकलिटी पता है कि नहीं, नो मैटर क्या हो जाए, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यों ना हो जाए, बट स्टिल यू पीपल आर ब्लेस्ड टू बी टुगेदर। आपके मन में ऐसी चीज़ें और करंट फीलिंग्स जो हैं आप दोनों की, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है, ठीक है। एक बंदा जो है वो रिलेशनशिप को निभाए जा रहा है, एक बंदा जो है वो थोड़ा सा खिंच खिंच के चीज़ें चल रहे हैं। तो एलिवेशन भी यही कह रहा है कि आप लोग कॉन्शियस डिसीजन, यू आर गोइंग टू मेक कॉन्शियस डिसीजन। ओनरशिप आया है तो ये यही बता रहा है कि अगर कोई नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप करंट फीलिंग्स में है तो आप उस चीज़ को, आपकी लाइफ में आपकी करंट फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर की बहुत ऊपर नीचे होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। कई बार तो वो आपको बोल देते हैं कि दैट नो मीन्स नो, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, करंट फीलिंग्स हैं ही नहीं आप लोगों की एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाती है। तो विच इज़ वाई कि आपकी रिलेशनशिप में प्रायोरिटीज, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। आप दोनों में से, आप दोनों की करंट फीलिंग्स ऐसी हैं, कोई मन से बुरा नहीं है आप दोनों में से, लेकिन द पॉइंट इज कि आप एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग्स में आप लोगों के लिए मुंह जोर हो जाते हो एक दूसरे के साथ। तो विच इज़ वाई कि आप लोगों में, आप हर सिचुएशंस में बहुत पॉजिटिव ढूंढते हो, बहुत लविंग ढूंढते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन आप बहुत जल्दी एक दूसरे से नाता भी काट लेते हो। करंट फीलिंग्स में आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर जाते हो, नेगेटिव बातें करते हो, नेगेटिव टॉक एंड सम काइंड ऑफ जेलेसी ऑल्सो। ये सब चीज़ें जब राइज अप हो जाएं तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली एक दूसरे से बढ़ जाती है। करंट फीलिंग्स यही है कि एक बंदा, मैं कह रही हूँ, करा जा रहा है, दूसरा बंदा पीछे खींची जा रहा है रिलेशनशिप को लेके। पॉइंट इज दैट फिर पॉसिबिलिटी, एक बंदे की वजह से पॉसिबिलिटी है, एक बंदा जो है टोटली एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। मैं आपको यही बोलती हूँ, पॉसिबिलिटी इस रिलेशनशिप की है कहीं ना कहीं कि ठीक है सस्टेन कर जाएगा, पर कितनी देर तक सस्टेन करेगा, ठीक है। टोटलिटी यही है कि एक बंदा जो है इस रिलेशनशिप को अपना टोटल दे रहा है और एक बंदा जो है इस रिलेशनशिप में केयर फ्री होके चल रहा है, ऐसे है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि करंट फीलिंग्स में अभी जो एक बंदा जो है अपना पूरा न्योछावर करके बैठे हैं या बैठी हैं, तो मेरा उनसे यही है कि उनके लिए पेशेंस इज द की फॉर देयर रिलेशनशिप। पेशेंस रखें, बिकॉज पेशेंस से ही चीज़ें आएंगी। और रिसेप्टिविटी, कि आप प्लीज़ गौर फरमाइए कि क्या चीज़ आप लोगों के बीच में रॉन्ग है, किस तरीके से वो इंसान, जैसे मैंने बोला पोलर पार्ट है, एक बहुत ज़्यादा वो ऐसा है, एक बहुत ज़्यादा वैसी है। रिसेप्टिविटी है, ब्रेक थ्रू है। तो मैं आपको यही बोलूँगी बार बार कि इट्स अ पॉइंट कि आपको बार बार डिसीजन लेने पड़ सकता है किसी तरीके का, और हो सकता है कि आप लोग डिटैच हो जाएं अपनी करंट फीलिंग्स, बिकॉज जिस तरह की करंट फीलिंग्स है मैं आपको वही बता रही हूँ, मैच बहुत कम कर रही है।
इट्स जस्ट अबाउट नो ओनली। मैं अगर नो बोलूँ तो येस, मैच ही नहीं करती पाइल 3 आपकी करंट फीलिंग्स। एक इतना कुछ दे रहा है अपने आप को, एक बंदा लॉयल है, एक बंदे को लॉयल्टी की कदर ही नहीं है। लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक दूसरे को लॉयल, बेशक वो भी लॉयल अगर आपके साथ है, लेकिन करंट फीलिंग्स अगर नम हो जाए, नील हो जाए, तो क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। लॉयल्टी, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। ये एक पर्सन को लिटरली बता रहा है कि लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है। नो डाउट उनके लिए भी, वो भी लॉयल हैं आपके साथ, बट देयर इज़ अ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऑफ करंट फीलिंग्स का। कहीं ना कहीं वो बहुत कैजुअली आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत कैजुअली, एंड यू आर फीलिंग टू द रूट्स। ओके, तो ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग। आई होप एंजल्स जो मेरे माध्यम से आपको बोलना चाहता है, मैं बताऊं आपकी जो करंट फीलिंग्स है वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ज़रा सी बहुत लाइट सी मैच हो रही हैं, और वो ना के बराबर ही समझ लीजिए, ठीक है। तो आई होप जो एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, और कोई भी दुख तकलीफ है आपके एंजल्स हमेशा आगे बढ़ के वो ख़त्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है, आज की वीडियो रीडिंग, वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और एंजल्स की गाइडेंस आप पे हमेशा लास्ट फॉर एवर रहेगी, ब्लेसिंग्स लास्ट फॉर एवर रहेगी, और आपकी हर दुख तकलीफ जो है वो एंजल्स खुद पर लेगी, और आपको हर तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखेंगे।